कर्ण जब गिर गया, कृष्ण रोने लगे। जिंदगी में कभी नहीं रोए। यशोदा के सामने घड़ियालू आंसू जरूर बहाते रहे, लेकिन विधिवत कृष्ण, जरासंध, कंस, महाभारत का महान तांडव, और जहां पर कभी कृष्ण हताश नहीं हुए, नर्वस नहीं हुए, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए, प्रसन्न मुद्रा कभी नहीं गिरी। कर्ण के गिरते ही कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने कहा, भगवान, प्रबल शत्रु इस सूत पुत्र के ऊपर आप आंसू क्यों बहा रहे हैं? तब कृष्ण बोले, अर्जुन, अभी मैं बहा रहा हूं, थोड़ी देर में तुम भी बहाओगे। ये सूत पुत्र था ही नहीं। वो तो जानते थे कि अर्जुन का सग ज्येष्ठ भ्राता है। फिर बात बदल के बोले, अर्जुन, किसी महारथी का वध तो उचित है, लेकिन दानवीर का वध नहीं करना चाहिए। दानवीर का वध अपराध है। आज एक संसार से दानवीर चला गया। तो बोले, भगवान कितना बड़ा दानवीर था? बोले, अभी चलो बताता हूं। तुरंत ब्राह्मण का वेश बनाया। उस जमाने में ब्राह्मण शब्द मुंह से निकलते ही संत जितेंद्रिय तपोधन की ओर दृष्टि चली जाती थी, कहना नहीं पड़ता था। तुरंत कमंडल हाथ में, माला हाथ में, वस्त्र बदले और पहुंच गए। कृष्ण भगवान बहुत भाषाओं के मर्मज्ञ थे। भाषा बदल के मुस्कुराते हुए वो रक्त रंजित सम्रांगण में पहुंच गए, दांकते हुए, और मुस्कुराए, बोले, कर्ण, आखिर हम तुम तक पहुंच ही गए। कर्ण ने कहा, भगवान, क्या आदेश से? बोले, थोड़े से सोने की आवश्यकता थी। तो बोले, भगवान, अब मैं इस दशा में हूं, अंतिम सांसें गिन रहा हूं, यहां तो कोई प्रबंध नहीं दिखाई देता। ठीक है कर्ण, हम अन्यत्र कहीं ले लेंगे। घूम गए वापस। तो बोले, ठहरिए भगवान, मेरे दांत में सोना है ठोस, आप ये पत्थर मार के तोड़िए और ले लीजिए। तो बोले, फिर भूल कर रहे हो कर्ण, संतों को दांत तोड़ के सोना निकालना सिखाते हो। अरे दांत तोड़ के तो डाकू लोग लिया करते हैं, ये संत को तुम भूल कर रहे हो कर्ण। तो बोले, महात्मन, ये रथ में जो धनुष टंगा दे दीजिए थोड़ा सा। बोले, बड़ों को आदेश देते हो, फिर भूल कर रहे हो कर्ण। दान दिया जाता, लिया नहीं जाता। किसी तरीके से खिसक के उसने सरक के धनुष पकड़ लिया, उसकी मूठ से मारा, दांत में, दांत टूट गए, अपना दांत खुद तोड़ दिया और सोना निकाल के दिया। भगवान, लीजिए। बोले, तुम्हारे मुंह में रह चुका है कर्ण, झूठा है, धोखे दो। कर्ण ने तुरंत एक बाण मारा, पृथ्वी में तो बोरिंग हो गया, कंप्रेसर लग गया। आजकल की बोरिंग की अपेक्षा तब आविष्कार बहुत अच्छे थे। बोरिंग भी हो गया, कंप्रेसर भी लग गया, टुल्लू फेंकने लगा, धो के भेंट किया। कृष्ण अपने स्वरूप में आ गए। बोले, कर्ण, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। बोले, भगवान, मेरी संपूर्ण इच्छाएं आज पूर्ण हो गई। अंतिम समय में आप पलकों के सामने हैं, अब मेरे लिए लेना क्या बाकी रह गया जो मैं मांगू? तो बोले, फिर भी कोई इच्छा हो बताओ। बोले, प्रभु, ऐसी जगह मेरा दाह संस्कार हो जहां कभी मनुष्य ने मरा हो, ने जलाया हो। तो भगवान ने पता लगाया, तो आज से 5,500 वर्ष पूर्व एक जगह सुई खड़ी कर दो, इतनी जगह मिली थी जहां अभी आदमी मरा नहीं, जीव मरा नहीं, गड़ा नहीं। वहां सुई खड़ी किया, उसके ऊपर भक्तेली में आग लिया और दाह संस्कार किया।
तो भगवान अपने भक्तों को पहचानते हैं कौन भगत है। कर्ण भी भगत ही था। उसकी मृत्यु में इनका यश छिपा हुआ था कर्ण का। तुरंत माता कुंती बिलखती हुई आई और गिर पड़ी कर्ण के शव के ऊपर। इतने में प्राण छूट चुके थे। तो कृष्ण के साथ पांडव आए तो युधिष्ठिर बोले, माता जी, इस प्रबल शत्रु सुत पुत्र के ऊपर आंसू बहाकर अपने आंसुओं का आप अपमान क्यों कर रही है? बोले, चुप रहो, जब जान जाओगे तो अर्जुन तुम्हारा ये गांडीव धनुष कंधे से गिर जाएगा। तो बोले, आखिर ऐसा क्या रहस्य है? तो ये सुत पुत्र नहीं है। तो बोले, आखिर है कौन ये? बोले, ये कौन्तेय है, मेरा ज्येष्ठ पुत्र है। बोले, अरे, युधिष्ठिर ने कहा, भाई के द्वारा भाई की हत्या करवा डाली आपने, मेरे ज्येष्ठ भ्राता है। बोले, कर्ण भी भली प्रकार इसको जानता था, कुंती भी जानती थी। बोले, तुमने बताया क्यों नहीं? बोले, लोक लज्जा, सामाजिक प्रतिबंध, और हमने कोई भूल भी नहीं किया। एक मंत्र दिया, अजमाया, और सूर्य से पैदा हो गया। तू धर्म से पैदा हुआ, ये इंद्र से पैदा हुआ। और माद्री ने कहा, बहन जी आपको बच्चे कैसे होते हैं? बोले, मंत्र से। बोले, हमें नहीं मिलेगा। बोले, तुम भी ले ले। मंत्र दे दिया। तो पूछा पति से, बोले, किसका स्मरण करूं? बोले, अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार थे 2, तो नकुल और सहदेव। युधिष्ठिर ने कहा, ओ इतना बड़ा सच छिपा लिया, और एक आपके छोटे से झूठ ने महाभारत करवा दिया। यदि कर्ण पांडवों की तरफ होता शुरू से ना, तो दुर्योधन का हिम्मत नहीं थी पांडवों की छेड़खानी करे। आपने महाभारत करवा दिया। जाओ, मैं श्राप देता हूं, आज से औरतों के हृदय में कोई बात नहीं छिपेगी। इसलिए रोए नहीं थे, एक भक्त को श्रद्धांजलि दे रहे थे। वो उसके प्रेमाश्रु थे भगत के लिए। जहां भगत मेरो पग धरे, तहां धरूं मैं हाथ, पाछे लगा सदा रहूं, कबहू न छाड़ूं साथ। सदा पीछे लगा रहता हूं, कभी साथ नहीं छोड़ता। कृष्ण एक योगेश्वर सदगुरु थे, गुरु करे जान के और पानी पिए छान के।